का 99 वर्ष का पट्टे नहीं तो वीजा पासपोर्ट लेटिंग परमिट 5 फोटो के आधार से जाते हैं। और यहाँ से बाहर देश से आए हुए देश में आए हुए उसको भी ये वीजा पासपोर्ट लेटिंग परमिट 5 फोटो ये करार करके जाते हैं। और करार करके उसका मुद्दत पूरी होती तो ये देश में से खुद का देश में चले जाता है। इसके लिए विश्व ने ऐसा एक ठराव किया है। ठराव कौन सा ठराव? तो ठराव में ऐसा है कि विश्व में ठराव ऐसा बन गया है कि भाई जो बाहर देश से आए हुए ये देश के अंदर उसको इमिग्रेंट्स कहते हैं। यहाँ से वहां चले गए हैं तो ये यहाँ भी इमिग्रेंट्स कहते हैं। इसलिए इमिग्रेंट्स एक्ट लगा। काय के लिए? जो देश में आए हुए लोगों के लिए गए हुए लोगों के लिए विश्व का ठराव इमिग्रेंट्स एक्ट लगता है। तो ये देश के अंदर, भारत देश के अंदर 1922 के अंदर एक कायदा कानून बनाया और ये 1983, 84, 85 में प्रसिद्धि कर दिया इमिग्रेंट्स एक्ट। तो ये इमिग्रेंट्स एक्ट सबको लगता है। तो फिर ये इमिग्रेंट्स एक्ट का बंधन आज दिन तक किसने नहीं किया होगा? दादा जो कभी ना आते नहीं है, सब बंधन में अपन तो नहीं दिखाते तो अपन जानकारी अपन को भी नहीं थे। इसलिए ये इमिग्रेंट्स एक्ट सबको लगने वाला। इसके लिए ये देश के अंदर ये सब बोलते हैं, सब घबराए भी हैं कि भाई देश के अंदर ऐसे कानून बन गया है, ऐसा कानून बन गया है, उसके साथ सामने करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, हड़ताल करो। अरे हड़ताल झगड़ा करने का जरूर नहीं है, ये बंधारण विश्व ठराव है, सबको मानना पड़ेगा। सबको नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा वो भी एक बात है। सबको तो आज अपन सबको मानना कैसे पड़ेगा? एक कानून बनके ये प्रसिद्धि किया है। काय के लिए? ये कानून में क्या लिखा हुआ है? तो ये उसमें लिखा है, अपन नहीं लिखने गया है, ये कानून बन गया है। ये द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA ये कानून बन गया। काय के लिए? काय के लिए बना है? तो भाई ये देश में भी CA लगता है और देश विदेश में भी CA लगता है। काय के नागरिकत्व, जहां देश विदेश से आते हुए उसको नागरिकत्व मिलता है। नागरिकत्व किसको मिलता है? देश में से दूसरे देश में जाते हैं, उसको यह 5 बरस तक ये धरती पे ठहरा रहता है, मिलता है, रहते जीवन जीते उसको सर्टिफिकेट मिलता है तहसील में से और उसको नागरिकत्व मिलता है। ये नागरिकत्व मिलता है जब तो उसको इलेक्शन करना पड़ता है, जब उसको कार्ड मिलता है, जब उसको सब सहाय योजना सब मिलता है। क्यों? ये नागरिकत्व। अपने बैठे हुए समाज, ये आदिवासी आदिकाल से रहने वाले, मूल बीज मूल वश पड़ी जात वेली वाला सुनी बिटन नेटिव प्लेस जन्म जात, आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी समाज, ये नागरिकत्व नहीं है, नागरिक नहीं है, पर उसमें नागरिकत्व जाहिर करने वाला है अपन। इसलिए अपन घर पे ये नागरिक कहाँ कहाँ पे रहते हैं, ये सिटीजनशिप कहाँ किसको लगता है, इस सभी को घर घर की तपास होने वाली है, हो भी गई और हो जाने से ऑनलाइन हो गए हैं। कहाँ हो गए हैं? ऑनलाइन। उसमें लिखा है सिटीजनशिप एक्ट लग गया है। 1955 में ये कानून बन गया था, अभी 2019 में ये प्रसिद्धि कर दिया है और अमली में संसद में खरड़ों पास ठहराव हो चुका है। उसमें यूं लिखा है नागरिकत्व किसको देना है,
कौन कौन है नागरिक उसमें लिखा हुआ है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी सभी लोगों के नागरिकत्व देना। पर ये आदिवासी समाज आदिकाल से रहने वाली जो मालिक का परिवार है, ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार है, उसको नागरिक को कुछ जरूरत नहीं। ये जितने में लिखा दिखाया है उसको लगता है नागरिक तो हो जाएगा, उसका क्या होगा। ये बंधारण में बोलता, मैं नहीं बोलता हूँ, ये कानून बोलता है, मैं नहीं बोलता। लेकिन यह समझदारी लेने जरूरी आई है। इसके लिए ये नागरिकत्व धारो ये लग जाएगा तो अपना घर पे भी ये नागरिक है या देश का मूल वतनी है तपास होगी। तपास में अपन तुम भारत के नागरिक है ऐसा बोलेगा तो अपन तो छाती ठोकेंगे। हाँ, मैं भी भारत का नागरिक। अरे भारत के नागरिक, भारत देश में भूमि पे रहने वाला नागरिक लोग अलग है, अपन अलग। अपन नागरिक तो नहीं है, अपन सिटीजनशिप नहीं है, शरणार्थी नहीं है, रिलीफ रेफ्यूजी नहीं है। ये धारा अपन को नहीं लगता है, लेकिन अभी चालू होगा तो उसमें जो संभाल के रहना पड़ेगा कि अपन खुद की ओळख देना पड़ेगा। ये कौन किसका परिवार है ये ओळख नहीं देंगे, नहीं पुरवार होंगे तो ये नागरिक धारो अपने भी लगेगी। क्यों कि जब अपन 1950 में संविधान बंधन बनाया हुआ है, उसमें अपन को अनुसूचित जनजाति हिंदू उसमें फंसाया है। अनुसूचित जनजाति हिंदू ने फंसा दिया है। तो ये कायदा कानून में वो हिंदू भी आया है। तो नागरिक तो जो अपन को भी मिल गया, अनुसूचित जनजाति हिंदू, भील हिंदू, आदिवासी हिंदू, कोकणी हिंदू, सब जगहों पर हिंदू घोषित कर दिया। इसके लिए अपन को ये नागरिकत्व लागू पड़ता है, इसमें लिखा हुआ। जब समाज ये जानकारी अपन को खुद को जरूरत पड़ेगी, किसी को निंदा भी नहीं, टीका भी नहीं है, विरोध भी नहीं है, गुमराह भी नहीं कर रहे हैं और समझदारी सच है, ये जानकारी देने की जरूरत पड़ती। तो इसलिए ये उसमें क्या आया है, अभी धीरे धीरे सब जानकारी अपन को सबको मालूम है, सब मोबाइल में, टीवी में, पेपर में बांटते होंगे, देखते होंगे। एक आया है कानून एनपीआर यानी गणती गिनती होने वाली है। एनपीआर यानी पॉपुलेशन रजिस्टर उसको कहते हैं। ये गिनती आने वाली है। गिनती में क्या होगा कि भाई ये घर किसका, तो अपन तो मेरा, क्या बोलेगा मेरा। भाई ये जमीन किसका, तो मेरा। ये घोड़ा गाड़ी किसका, मेरा। सब मेरा मेरा में। और राजवाड़े चले गए, राजवाड़े भी चले गए मेरे मेरे में। ऐसा सीआईडी आया था वो समय पे भी, हे राजा जी ये बंगले तो सरकार का है ना, तो राजा ने बोला तो मेरे को सरकार बोलते हैं। ऐसा सोचा, राजा जी ये बंगले सरकार का है ना, सरकार या राजा अलग है, तो ये सरकार के नाम पे सही करवाइए। राजा ने सही कर दी। राजा जी ये सब जमीन है ये सरकार की है ना, राजा बोले तो मेरी कुछ बोलते हैं, सही करवाई। और राजा जी ये पैसे टके धन दौलत तो सरकार की है ना, सही करवाई। राजा जी आप कौन से धर्म पालते हैं, तो राजा ने हिंदू पाला होगा, क्रिश्चियन पाला होगा, मुस्लिम पाला होगा, कोई भी एक धर्म पाला होगा, ये धर्म लिख लिया और कॉमनवेल्थ में उसका ठहराव रख दिया। और यहाँ से ठहराव में ऐसा नोटिस दे दिया, ऐसी एक जानकारी दे दिया कि भाई आदिवासी राजा नहीं है, ये विदेशी राजा राज करते हैं। ऐसा करके उसके पे खालसा धारो लग गया। राजा को खालसा धारो लग गया तो सब राजा खालसा हो गया। क्यों कि ये भी एक खंडनी भरता था, खंडनी राजा खंडनी भरता था, ये टैक्स भरता था, इसलिए टैक्स वाले राजा वो भी
टैक्स में चले गया, धर्म में चले गया, वैसा भी आपन आज प्रजा में टैक्स भर रहे हैं, धर्म के नाम पे लिखवा दिया है, तो राजा का परिस्थिति में प्रजा भी आने वाली। क्या होगा? प्रजा भी आने वाली है। तो इसलिए ये प्रजा नहीं है, ये समाज प्रजा नहीं है, लोक भी नहीं है, रिलीफ रेफ्यूजी नहीं है, ये समाज आध्यात्मिक जोत ज्योति प्रति समाज आदि अनादि से रहने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी मेली भारत, ये देश का मूल बीज मूल वतनी ऐसी इनके क्राइस्ट ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार से अपन पुरवार होना है। तो ऐसा करते हैं देश में सभी अपने राजा खालसा हो गया। एक राजा ऐसा देश में था, ये सभी राजा को दिल्ली में बुलाया इंदिरा गांधी के समय में, सभी राजा को, तो राजा तो अपने जैसा वोट पे चले गया, हम तो राजा है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के चले गए। और एक राजा था, तो एक राजा कोटा करके गया, क्या बोलता है, लंगोटी कोटो करके गया, और तीर काम था, तीर। अरे जाके इंदिरा गांधी के सामने कोटो करके उठा और तीर काम था, चढ़ा के देख मेरा राज ऐसा मैंने बताया, मैं आदिवासी हूँ, कोई धर्म के साथ संबंध नहीं है। तो आज भी उसका वहां साल्याना मिलता है उसका परिवार को। सब राजा खालसा हो गए डांग जिलों में, आज भी दरबार भराता है, राजा करता है, डांगी राजा करता है। तो पर ये लोगों को भी आज छेतरपिंडी कर दिया है। देखो भाई, ऐसी हालत ये राजा की परिस्थिति थी, आदिवासियों की राजा की परिस्थिति, आज भी प्रजा की परिस्थिति होने वाली है। ये तपास होने वाली है। ये घर भी पूछे तो आपको ऐसा नहीं बोलना कि मेरा, जमीन पूछे तो मेरा, सब मेरा नहीं बोलने की भाई, ये सरकार की है, भारत सरकार की है। सब मिंट मध्यस्थ धातु, तमाम चीज वस्तु, पैसे टके, धन दौलत, खेती बाड़ी, जितना भी तुम्हारा बिल्डिंग बंगला के घर सरकार का है। सरकार, अब सरकार के नाम पे आज वो राजा था ने, ये सरकार के नाम पे खालसा हो गया। आज ये सरकार के नाम पे खालसा होने लगा। पर सरकार कौन है ये किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं है सरकार कौन है। देखो सरकार की बात आगे, विश्व में ऐसा प्रसिद्धि हो गया है कि जानकारी नहीं हो या जानकारी ले लो, ये देश के अंदर एक वस्तु ऐसी चीज थी, ऐसी एक धन था, धन, मिल्कत। ये मिल्कत के लिए सब दुनिया लड़ के मर गई है। ये कौन सी मिल्कत? ये देश के अंदर एक कोहिनूर हीरो और मुगट यानी पगड़ी, ये आधार से सब दुनिया मर गई है। ये आज इसके लिए और भी तड़प रहे हैं। ये मुगट का मालिक कहाँ है आपको नहीं मालूम, दुनिया को भी नहीं मालूम होगा। ये मुगट का मालिक कहाँ है? ये देश के अंदर जो मुगट यानी पगड़ी यानी उसका कोहिनूर हीरा यानी विश्व के इतना महंगा वस्तु, महंगी, खरीद ना सके कोई ऐसी चीज वस्तु के लिए सब दुनिया मर गया। कौन मर गया? ये पहले समय वर्षों बीत गए हैं, ये देश के अंदर वर्षों बीत गए हैं कोहिनूर हीरा के वास्ते और मुगट के वास्ते, सब चले गया, मर गए, लड़ा के मर गए। कौन मर गए? राजा मर गए। उसके पहले राजा था, ये कब्जे करने वाला मुगट को, एक वारंगल साम्राज्य में तेलंगाना राजा था, उसके पास था ये मुगट, ये कोहिनूर। इसके सामने लड़ाई किया, काकतीय वंश के राजा उसके पास चले आया। फिर लड़ाई करते मुगट कब्जे करते कोहिनूर हीरा कब्जे करते कहाँ तक चले गए?
वारंगल राजा के पास फिर काकतिया राजा, मलिक कपूर राजा, खलजीत अलाउद्दीन राजा, तुगलक वंश राजा, सैयद वंश राजा, खिलजी वंश राजा, लोधी वंश राजा, मालवा शासकीय वंश राजा, राजा बाबर राजा, हुमायूं राजा, अकबर बादशाह राजा, जहांगीर बादशाह राजा, शाहजहां राजा, औरंगजेब राजा, बहादुर शाह राजा, जहांदार राजा, फारूक सैयद राजा, मोहम्मद शाह राजा, नादिर शाह राजा, दुरानी शाह राजा, नादिर शाह राजा, पश्तून शाह राजा, पंजाब रणजीत सिंह राजा और पंजाब दिलीप सिंह के राजा। कितना राजा लड़ के मर गया। किसके लिए? ये मुगट के लिए, कोई हीरो के लिए। आज ये मुगट ये कहाँ चले गए? लंदन में चले गए। लंदन में चले गए तो कहाँ पे है? म्यूजियम में रखा। ये ग्राम या ताज या कोहिनूर हीरा ये म्यूजियम में रखे। किसको ताकत नहीं है तो उसको कोई यूज कर सके। इसलिए ये मुगट किसका है? वो आज ये कटाकोड़ भूमि से रिकॉर्ड दस्तावेज बना के लंदन में भेजा दिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के ताज मुगट कोहिनूर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार एसी कुंवर केसरी सिंह, मातुश्री जमनाबा, पिताश्री टेटियाभाई कानजी, मुकाम कटासण, तालुका व्यारा, जिला सूरत, हाल तापी, गुजरात, भारत इंडिया। सभी रिकॉर्ड बनवा के डॉक्यूमेंट बांध के लंदन में भेजा दिया है। ये सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार यहाँ पे रिकॉर्ड पढ़ गया है। कोई भी जाओ, नौकर को अधिकार नहीं है। जो समय पे ये देश में विक्टोरिया रानी राज करते थे ये देश के अंदर, वो समय पे ये मुगट था, ये साइड में रखा है, सिर पे नहीं रखा है। इसलिए उसमें लिखा है हेवंस लाइट अवर गाइड। हेवंस लाइट अवर गाइड वाला होगा तो ये उसका मालिक होगा। कौन है हेवंस लाइट अवर गाइड वाला? कोई सिक्योर केसरी सिंह। आज यहाँ पे लंदन में पड़ा हुआ ताज, और ताज के आधार से ये देश के अंदर जितना भी राजा था, ये राजा के हाथ में कब्जा ये आता था। ये ताज के आधार से राज्य विकसित होता था और उसकी सत्ता चलती थी। आज वहां जाके पड़ा हुआ है ये भारत सरकार को धन और भारत सरकार को मुगट यहाँ पड़ा। जब तक सरकार को सुप्रत नहीं करोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को सुप्रत नहीं करोगे, तो ये मुगट, ये कोहिनूर किसको जपने भी नहीं देगा, सोने भी नहीं देगा। सुप्रत कर दो मालिक को, विश्व शांति हो जाएगा। देर में लगेगी, विश्व शांति हो जाएगी। आज दिन तक सब घूम रहे हैं, जा रहे हैं, मुगट के लिए तड़प रहे हैं। मुगट का मालिक होगा वो विश्व का मालिक हो जाएगा। इसके कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रखा गया है कि विश्व के अंदर एक ही सरकार रहेगी, गवर्नमेंट। ये देश के अंदर गवर्नमेंट ऑफ भारत, अमेरिका में गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, लंदन में गवर्नमेंट ऑफ लंदन, ऑस्ट्रेलिया, जाबिया, रसिया, चीन, जर्मन, जापान, विश्व के सरकार गवर्नमेंट एक ही रहेगा। ये भी मुगट का मालिक ओनर होगा। ये मुगट ओनर मालिक होगा, वो विश्व के मालिक होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में प्रोसीड कर दिया। एक ही करेंसी चलेगी। ये पैसे सब जितने भी है ना, ये नई करेंसी होगी, वो प्रोमिसरी नहीं चलेगी। हमने कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में है मेरे पास न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये एक देश के अंदर, विश्व के अंदर एक ही बैंक रहेगी सरकार के नाम पे, ये सभी बैंक भी नहीं रहेगी। और एक ही सैनिक होगा कि विश्व के अंदर जितने भी सैनिक है, फौज है, भूमिदल, हवाई दल, नौकादल, फौज है, ये भी सरकार के अंदर में, एक ही सरकार के अंदर में। आज तो केंद्र सरकार की फौज, राज्य सरकार की फौज, अमूल की फौज, ये सब तो बात हुई है, पर विश्व के अंदर सरकार एक ही होगा जब समय मालूम। मैंने कहता हूँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में प्रोसीड कर दिया। देखो, इसलिए आज
ये देश के अंदर सब अपन भ्रम में है, ब्रह्मांड में है, अभिमान में है, मेरी सत्ता है, मेरी पावर है, मेरी अथॉरिटी है, सब अपन अथॉरिटी वाले सब बढ़ गए। ऐसी अथॉरिटी सत्ता बजाने वाले भी चले गए। आज लोकशाही में 5-5 बरस वाले भी आज सत्ता पावर कर रहे हैं, पर कुदरत सहन नहीं कर सकते। उसमें इसलिए जितनी भी पावर है, जितनी भी सत्ता है, सत्ता के लिए क्या आया है? दादा ने क्या लिखा है पहले से? आज में नहीं, पर पहले से क्या लिखा हुआ है? जैसा लिखा है, ये देश के अंदर ऐसा प्रपंच बढ़ जाएगा और लोक प्रवृत्ति बढ़ जाएगा, तो वो समय के साथ क्या आने वाला है वो पहले से दादा ने प्रसिद्धि करे। अंग्रेजों ने या कांग्रेस ने सभी को जानकारी दे दी। 1930 साल के अंदर अंग्रेजों ने एक करेंसी प्रोमिसरी ये बांध के नोटिस से दी है, तो जानकारी दे दी। वो मालूम पड़ गया था कि देश के विश्व के अंदर ऐसा मालिक आ गया, ये मालिक बिना कोई नोटिस ना दे। इसलिए वो समय पे जो जितने भी सत्ता की पावर तुम्हारी बढ़ जाती है ना, वो समय पे क्या आता है वो उसमें लिखा हुआ है। प्रपंच लोभ यानी प्रलोभ वधी पड़े थे, प्रपंच लोभ यानी प्रलोभ बढ़ जाता है, सत्ता की खुमारी तुमाखी बढ़ जाती है, वधी पड़े थे। प्यारे प्यारे धर्मनी ग्लानी खाए थे, संस्कृति नष्ट पामे थे। प्यारे प्यारे जारे 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 पितु पदे ऐसी अवतार ले थे, ऐसी एक जैसी अवतार ले थे। हस्तांतरवासी देशांतरवासी वर्ण संकરની શુદ્ધિકરણ એટલે દેશ વિદેશથી હસ્તાંતર કરીને આવેલા વ્યક્તિઓ દેશાંતરથી માંડીને તે જાતા સ્તર પર જતા આવતા હોય એવા વધારા સમય રહીને ज्यादा समय बढ़ जाता है, वो समय पे वर्ण संकरणी शुद्धिकरण के लिए इमिग्रेंट्स वीजा इमिग्रेंट्स एक यानी इमिग्रेंट्स एक करारे हो થાય છે એટલે करार होता है। करंसी प्रोमिसरी डॉक्यूमेंटी पैक अकाउंटेबल व्यवहार लेने प्रत्यय से पुरुष ऐसा पुरुष आता है कि प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट यानी 1 बात 2 5 10 20 50 प्रोमिसरी અને करंसी यानी 1 रुपये की करंसी, ये दोनों की बंधारण जानकारी देने वाला ये डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट पैक अकाउंट यानी हिसाबी व्यवहार લઈને આવે છે પુરુષ, વ્યવહાર લેકે આવે। દૃષ્ટો ने પોતે સંહાર કરે છે। अब आया है, आज समय आया है दुष्टों की समय संहार करेगा। क्यों? आप देश विदेश में तुम टीवी में देखो, मोबाइल में देखो, पेपर में देखो, दुष्टों के कैसे लड़ाई चालू है, देशों की लड़ाई चालू है। क्यों? कि ये धरती इतनी मेरे हाथ में आ जाएगा, मेरे कब्जे में आ जाएगा। ये धरती के लिए, धरती माता के लिए सब दुनिया लड़के मर गई है। आज भी वो समय आ गया है। एक भाई और ये धरती माता, ये देव माता के लिए मर युगों भी में मर गई है। आज वो समय चालू है। इसलिए शुद्धिकरण के लिए अभी शुद्धिकरण आ रहा है। शुद्धिकरण के लिए विश्व ने ठहराव कर दिया। देखो आपन में कहते हैं, लेकिन जो आने वाला समय आता है जिसको मालूम भी नहीं पड़ता। वो समय पे अंग्रेज भी जानता था कि मेरे हाथ में मेरी सत्ता कौन खींच लेगा, कौन ले लेगा। वो कुमारी में वो भी बैठे थे, पर जब समय आता है किसी को मालूम नहीं पड़ता, वो समय पे खालसा हो जाता। इसलिए आज भी कुमारी मत करो, तुमाखी मत करो, सत्ता की और पावर मत करो। समाज के लिए, धरती के लिए, व्यवहार के लिए सब जानकारी ले लो। कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, पद अधिकारी हो,